रेणुका भाजपा ने 1.5 दर्जन संस्थान बंद करने व विकास रोकने के लिए की सुक्खू सरकार की निंदा। पूर्व भाजपा प्रत्याशी बोले, जन आक्रोश बढ़ता देख अब बंद किए गए संस्थान दोबारा खोलने की घोषणाएं करने लगे हैं। स्थानीय विधायक एवं डिप्टी स्पीकर संगड़ाह में एक्सियन इलेक्ट्रिकल व ददाहू में बीडीओ ऑफिस दोबारा खोलने की घोषणा पर कहा, अपने पुराने चुनावी वादे व घोषणाएं सीएम सुक्खू से पूरी करवाने की हिम्मत दिखाएं। स्थानीय विधायक नारायण सिंह ने विधानसभा उपाध्यक्ष पर क्षेत्र के स्कूल व संस्थान खाली कर 300 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए। पूर्व की भाजपा सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के आनन फानन में उद्घाटन करने के लिए भी कांग्रेस विधायक पर कसे तंज। पूर्व भाजपा प्रत्याशी के अनुसार भवन तैयार होने के बावजूद ITI अपने घर पर चलाकर लाखों रुपए किराया वसूल रहे हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। हमारी जो मायना बाग की जो एक ITI खोली गई थी और हमारी सरकार के दौरान ये कंप्लीट हो गया था। इसका काम तकरीबन 90% उसका काम पूरा हो गया था, परंतु 1.5 साल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक ये लोग उसका उद्घाटन नहीं करा पाए। और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उन्हीं के मकान में ये ITI चल रही है। सरकार एक विशेष व्यक्ति के लिए उसका लाभ पहुँचाने के लिए अभी तक वो ITI शिफ्ट नहीं हुई है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार का जो इतना भारी नुकसान हो रहा है कि भाई कम से कम उस ITI को तो ट्रांसफ़र करो। यहाँ के जो विधायक हैं वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, वो सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं। आजकल सरकारी जो एम्प्लॉय लोग हैं उनका स्थानांतरण में लगे हुए हैं। कोई चंबा भेजे जा रहे हैं, कोई ऊना में भेजे जा रहे हैं, कोई कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। जितने भी हमारी सरकार ने तकरीबन 13-14 कार्यालय है, चाहे हमारा BDO ऑफिस ददाहू हो, सिविल हॉस्पिटल संगड़ा हो, हरिपुरधार हॉस्पिटल हो और इलेक्ट्रिकल डिवीज़न हो, ये बहुत सारे डिनोटिफाई किए। पटवार सर्कल डिनोटिफाई किए गए और अभी इन्होंने पत्र हम तो समाचार के माध्यम से देख रहे हैं, अभी रिटर्न में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि ददाहू का जो ब्लॉक है उसको नोटिफाई किया गया। परंतु जब उसको नोटिफाई किया गया तो उसको बंद करने की क्या नौबत आ गई थी कि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक भी बहुत समय कम मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हुए। कांग्रेस ने एक भी काम बता दे इतना बड़ा क्या हो जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, मिनी सचिवालय जो कि 7 करोड़ से ऊपर की लागत से बना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। हॉस्पिटल जो है, विनय कुमार जी ने अभी यहाँ हरियाली मेला लगता है, लोगों को यहाँ भी गुमराह किया कि भाई मैं 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनाऊंगा। परंतु बड़ी हैरानी की बात है, 50 बेड का तो आप छोड़िए, हमने उनसे ये आग्रह किया था, सरकार से हमने आग्रह किया था कि कम से कम वो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है आने वाले समय में अगर जैसे बारिश पिछले साल रही, अगर बारिश वैसे रही तो उसका जो बिल्डिंग है वो कभी भी वो धराशायी हो सकती है। हमने सलाह दी थी कि भाई कम से कम उसका डंगा तो लगाओ, तो अभी तक वो डंगा अभी तक नहीं लगा। 50 बेड तो दूर की बात है। हमारी सरकार ने संगड़ा हॉस्पिटल को आदर्श हॉस्पिटल घोषित किया है और जिसके तहत ऑटोमेटिकली बहुत सारी सुविधाएं हमें यहाँ मिल जाएगी। CT स्कैन मिल जाएगा, एक्सरे मिल जाएगा और भी बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। और साथ में 8 डॉक्टर्स की पोस्टें भी बढ़ी है, जिसमें ये 4 जो डॉक्टर्स हैं वो स्पेशलिस्ट होंगे। तो इसके तहत यहाँ नर्सेज भी होंगी और अदर स्टाफ भी जो है वो बढ़ेगा। आज हॉस्पिटल के जो 4 दीवारी है वो खिसक गई है। इतना पैसा लगाने के बाद सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ है। साथ ही में होलसेल डिपो की बात यहाँ की, यहाँ पहले होलसेल डिपो था, उन्हें पता चल जाता है और हमारे प्रधान जब तक पहुँचते हैं तब तक गोदाम खाली होता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ इस डिपो को वापस स्थापित किया जाए। बड़े स्तर का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे चुनाव क्षेत्र में हो और वो संगड़ा में हो। यहाँ हमारे सामने जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन की मांग आई है उसका हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी से चुनाव में घोषणा करा दी है और विधिवत इसे कैबिनेट में हम अगले महीने लेके आएंगे। और आज भी मेरी SC इलेक्ट्रिसिटी से बात हुई है कि इसमें इसको प्रपोजल में डाल के हम
जो ईद के हमारे सब डिवीजन है चुनाव क्षेत्र के, उसको भी इसमें डाल के एक डिवीजन जो है इलेक्ट्रिसिटी का संगड़ा में खोला जाए। अपने चुनाव क्षेत्र में अगर डी बोर्डिंग स्कूल खुलेगा तो संगड़ा में खुलेगा। आपके मेला कमेटी के अध्यक्ष ने यहाँ से मांग की कि जेएमएस आईसी कोर्ट जो है वो संगड़ा में खुलना चाहिए। हमने पहले ही इसके बारे में प्रयास करना शुरू किया है। पिछली सरकार में भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी हमने प्रयास किया था। उस समय हाई कोर्ट में फाइल लटक गई थी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर रेणुका जी का विकास रोकने के आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के 1.5 दर्जन के करीब संस्थान बंद करने के अलावा विकास के नाम पर इस गवर्नमेंट ने एक ईंट तक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा सत्ता में आते ही बंद किए गए संगड़ा, मैक्सियन इलेक्ट्रिकल व ददाहू के बीडीओ ऑफिस के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता देख अब स्थानीय विधायक बार बार इन्हें दोबारा शुरू करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से अब तक लगातार घाटे का रोना रो रही सुक्खू सरकार दरअसल प्रदेश के अन्य हलकों की तरह इस इलाके का भी विकास नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए जनता को पहले संस्थान बंद करने व अब दोबारा खोले जाने की घोषणाओं में उलझाकर 5 साल निकालना चाहती है। गत माह संगड़ा में हरियाली मेले के दौरान डिप्टी स्पीकर द्वारा की गई बिजली विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय दोबारा खोले जाने, स्थानीय हॉस्पिटल को 50 बेडेड करने तथा सिविल व जुडिशियल कोर्ट खोलने की घोषणाओं को भी नारायण सिंह ने क्षेत्रवासियों को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जनता को समर्पित किए गए करीब 10.5 करोड़ के अस्पताल भवन के पिछले साल गिरे डंगियत व रिटेनिंग वॉल के लिए तो अब तक विधायक बजट उपलब्ध नहीं करवा सके और बात कर रहे हैं 10 डॉक्टर वाले 50 बेडेड हॉस्पिटल की। उन्होंने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक न केवल क्षेत्र का विकास करने में नाकाम रहे हैं बल्कि अपने परिवार को कांग्रेस में शामिल न करवाने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर 300 किलोमीटर दूर कर उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। नारायण सिंह के अनुसार एक तरफ जहां विधायक कर्मचारियों के तबादले 300 किलोमीटर दूर करवा रहे हैं, वहीं खाली हो रहे अपने इलाके के शिक्षण संस्थानों व अन्य ऑफिस में उनकी जगह स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं करवाई जा रही है। नारायण सिंह ने स्थानीय विधायक एवं डिप्टी स्पीकर पर पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों व केंद्र की योजनाओं के आनन फानन में उद्घाटन के आरोप भी लगाए और रजाना में अधूरी इरिगेशन स्कीम तथा 2.5 साल पहले तैयार हो चुके घाटो स्कूल व भराड़ी रोड के उद्घाटन के लिए भी तीखे तंज कसे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ जहां विधायक सरकार के आखिरी साल में होने की तरफ आनन फानन में उद्घाटन में लगे हैं, वहीं ITI मायना की सरकारी बिल्डिंग तैयार होने के बावजूद यहां क्लासेस शुरू नहीं करवाई जा रही है और अपने आवास प्रेम भवन में चल रही सरकारी ITI का विधायक लाखों रुपए किराया ले चुके हैं। नारायण सिंह ने संगड़ा में सिविल व जुडिशियल कोर्ट खोलने की डिप्टी स्पीकर की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे पहले 6 बार कांग्रेस विधायक रह चुके उनके पिताजी ने भी कई बार यह घोषणा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेणुका जी विधानसभा हल्के के कच्चे मकानों व झोपड़ियों में रह रहे लोगों के लिए मकान स्वीकृत करने के लिए उन्होंने PM मोदी का आभार जताया। नारायण सिंह के अनुसार अकेले संगड़ा ब्लॉक में PM आवास योजना के तहत 2565 मकान स्वीकृत हुए हैं और गत दिवस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इनमें से 1120 के करीब लोगों के खातों में DBT के माध्यम से स्वीकृत राशि भी जारी की जा चुकी है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।